जितना बोलना है तुम्हारे मन में, जितना बोल लो। डायरेक्ट भेजने वाली बात नहीं है, मुझे जहाँ गुस्सा उतारना है वो लोग बुझेंगे आज शाम को। आज उनका शाम का मैं क्लास लेता हूँ मैं। तुमको जितना उतारना है तुम लोग मेरे पर उतार सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जब एक ग्रुप से काम चल रहा था, 36 ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? व्हाट्सएप ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढेकाना ग्रुप। अब इतना मैं खाली नहीं हूँ कि एक बार व्हाट्सएप पे भेजू, एक बार टेलीग्राम पे भेजू, अगर मिस हो जाए तो। ठीक है। मैं एक जगह व्हाट्सएप में मैं डालूं, फिर टेलीग्राम में मैं डालूं। वह टेलीग्राम में गया था कि नहीं? जितने टेलीग्राम में सबको पता चला होगा कि नहीं? टीचर ही नहीं जुड़ा है टेलीग्राम ग्रुप में। ये अलग पैरेलल अपना ग्रुप बनाते हैं क्या? अभी बताता हूँ इनको शाम का, जो इनका रामायण महाभारत है, ठीक है, बताओ रामायण महाभारत बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। और तुम लोग भी बेवकूफ आदमी हो, तुमको कहना चाहिए सिंगल ग्रुप होना चाहिए। सिंगल ग्रुप होना चाहिए। 36 जाग जुड़वाते हो कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो। ठीक है। सिंगल ग्रुप में आज के बाद कोई व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। जिस सबका पहले जितने लोग नहीं जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में, सब टेलीग्राम ग्रुप में आओ। ठीक है। ठीक है, टेलीग्रुप, हाँ, एग्जिट फिजिट कर दो, वो सब ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप है थिंकर्स एकेडमी का, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। पढ़ाना लिखाना है नहीं, महाभारत रामायण करना है, ठीक है, उसके बाद। ठीक है। हिस्ट्री ग्रुप। तुम लोगों को जितना भी गुस्सा निकालना मेरे लिए, मेरे ऊपर उतार सकते हो, ठीक है। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ठीक है। मैं ग्रुप में डाला था, वो जो फिजिक्स का टीचर है वो ग्रुप में है ही नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आप बताओ, आप मैसेज डाल, मैं तो कभी कभी डाल देता हूँ, मुझसे भूल हो गई, ठीक है। मैं नहीं डाल पाया। मैं तो कभी कभी डाल भी देता हूँ व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से कॉपी करके। वो कभी टेलीग्राम पे ग्रुप में डालते हैं मैसेज? भी नहीं डालते ना। क्या आप जताना चाहते हो, मुझे ही नहीं समझ में आता है। वाट मतलब क्या, मतलब आपको क्या, अगर आप अगर कभी किसी दिन वो क्लास शेड्यूल करते हैं, कभी टेलीग्राम में डालते हैं, मैं उनके वहां से कॉपी करके फिर डालता हूँ टेलीग्राम में। ठीक है। पहली बात, एक क्लास का एक ग्रुप होना चाहिए टेलीग्राम। मेरे यूनिवर्सिटी में जितना भी ग्रुप बनता है वो सब टेलीग्राम ग्रुप बनता है। प्राइवेसी उसमें ज्यादा है। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सी कोचिंग बनाती है? या कोचिंग बनाती होगी तो तुम वही फॉलो करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मुझे यही गुस्सा लगता है, ठीक है। तुम लोग मेरे ऊपर उतारो, मैं शाम को उनके ऊपर उतारता हूँ, ठीक है। और जाऊंगा भी नहीं, रामायण महाभारत कोई नहीं जाएगा उनके वहां, ठीक है। ना रामायण महाभारत करवाए बैठ के। ठीक है। ठीक है। नहीं, तुमको मैं खिला दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है। एक तो यहाँ कुछ मिलता नहीं ढंग का तुमको खिलाया जाए। समोसा मोसा खा लेते हो? हाँ, क्या खाओगे? क्या? नहीं, उनके वहां तो मैं जाऊंगा नहीं, मुझे बहुत तेज गुस्सा लगेगा, उनके वहां तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। मेरा गुस्सा जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चला आयुष पढ़ाने ही नहीं आए, ठीक है। आयुष पढ़ाने ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि मेरी क्लास लगी हुई है, ठीक है। सो रहा था 8:45 पे। फिलहाल आज मेरी गलती है, तो तुम लोगों से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट, आई एम सॉरी, ठीक है। ये एक दिन की मेरी जिंदगी उधार ले लो, तुम स्काई सर, ठीक है। और मैं आकांक्षा, ठीक है। ठीक है, जितना तुम्हारी जिंदगी मौज में चल रही है ना, उतनी मेरी मौज में नहीं चल रही है, ठीक है, मौज में नहीं चल रही है। इतना तुमको लगता है, ठीक है। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो रहे हो, ठीक है, तुम लोग परेशान इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब 36 ग्रुप वो बनाए हैं, ठीक है, एक कॉमन ग्रुप होता तो ये नौबत नहीं आती ना, ठीक है। 36 ग्रुप बनाए हैं इसी में, ठीक है। 36 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। आप पहले ही मुझसे बता दिए होते, मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता। मैं तो ऐसा आदमी, जो आप कहो वही मैं करूंगा, ठीक है। मैं तो कभी अपना कुछ ओपिनियन देता ही नहीं हूँ, मुझसे जो कहोगे वही कर दूंगा। अब तो आपको अगर अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा लगा होता शुरुआत में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ही बनवा लिए होते सबका, ठीक है। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप ही रहता, ठीक है। एक्चुअल में टेलीग्राम में प्राइवेसी है, व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर लड़के निकाल लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में प्राइवेसी है। दैट्स इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, माई डिपार्टमेंट। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप लड़कों का नहीं बनना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बनता है वहां पे, जितना भी बनता है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो वहां से कुछ तो सीखूंगा, ठीक है, कुछ तो सीखूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे बेवकूफ आदमी समझते ही नहीं है, ठीक है। चलाते आईफोन है, ठीक है। चलाते आईफोन है, ठीक है। ठीक है, आईफोन है, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
कहाँ तक हुआ था उसको दिखाओ एक। वो उसी के आगे एक दो। अच्छा एक चीज है कि तुम वो सब छोड़ो, फार अपार्ट दैट, जो हुआ वो हुआ। अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को एनालिसिस समझ में आती है। जितने लोग कल भेजे थे ना, मुझे लगा था मेरे ही जैसे तुम लोग लिखे हो, ठीक है, अब बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। आंसर पढ़ के बड़ी खुशी हुई। अब आंसर पढ़ेगा तो आदमी रात भर जगेगा कि नहीं? आंसर भी तो पढ़ना है उसे, और अपने काम भी करना है। जितने भेजे थे सब सही भेजे थे, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो लिमिट पॉजिटिव, और हाँ जितना मैंने एक्सरसाइज दिया था आप लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा थ्योरम से पहले कुछ दो चार क्वेश्चन लिख लेना अपने मन से, ट्राई करना इसको, ठीक है, दो चार क्वेश्चन लिख लो अपने मन से, ट्राई करना। जैसे आप ये देखे थे, ए पिछले एक रिजल्ट किए हो जहां पे आपने किया है कि अगर सारे टर्म किसी नंबर से, मतलब जीरो से बड़े हैं। आप अपने आप में देखो, अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म जीरो से बड़े हैं तो उसकी लिमिट क्या होती थी? ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होती थी। वो जीरो के लिए ही नहीं सही है। अगर कोई सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म किसी नंबर से बड़े हैं, ए एन इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ए एन इज ग्रेटर देन ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, वेयर ए इज ए रियल नंबर, वेयर ए इज एनी रियल, तो इसका पर्टिकुलर केस हो जाएगा ना वो, ठीक है। वेयर इज वेयर इज ए बिलोंग, ए इज एनी रियल नंबर, पूरा लिख दो, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म ए से बड़े हैं तो देन जो लिमिट होगी ना, इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, वो भी क्या होगा? वैसे ही बताओ क्या होगा, वहां क्या होती थी लिमिट? अगर सारे टर्म ए एन जीरो से बड़े हो रहे थे, उसकी लिमिट क्या हो रही थी? ग्रेटर आर इक्वल टू, तो इसकी लिमिट क्या होगी फिर? ग्रेटर आर इक्वल टू ए, ग्रेटर आर इक्वल टू ए। जस्ट उसी की कोरोलरी है। कैसे आप प्रूव कर पाओगे इसको? ठीक है, एक तो ये लिखो, दूसरी एक्सरसाइज इसी का एनालॉग, कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन लेस देन बी, ए एन लेस देन बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वेयर बी बिलोंग्स टू आर, जहां बी एक रियल नंबर है, ठीक है। देन जो लिमिट होगा इसका, वो भी क्या होगा? यहाँ इक्वलिटी आ जाता है, लेस आर इक्वल टू बी। थर्ड वन, इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए एक ही साथ, हाँ, तो क्या होगा? लिमिट लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन ग्रेटर देन ए लेस देन बी। दोनों को मिक्सअप करोगे तो ये बनेगा ए एन ग्रेटर देन ए लेस देन बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वेयर वेयर ए बी आर रियल नंबर्स। देन जो लिमिट होगा इसका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू, यहां से देखो, ग्रेटर आर इक्वल टू ए, दोनों को मिक्स, दोनों को मिला ये रिजल्ट दोनों से ही बन रहा है। ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगा और लेस आर इक्वल टू बी होगा, ठीक है। ये सब जस्ट उसी के सहारे प्रूव कर लोगे। कैसे प्रूव करोगे? मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट एक का हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाओ कैसे करना है। हिंट ऑफ प्रूफ वन, ठीक है। अगर ए एन ग्रेटर देन ए है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस बी एन बना लेना, ठीक है, सीक्वेंस बी एन बना लेना। एक बी एन बना सकते हो ना? बी एन कैसे बनाओगे? लेट बी एन इक्वल टू ए एन माइनस ए,
ए एन माइनस ए, मतलब बी वन क्या होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू बी वन क्या होगा, ए वन माइनस ए, ठीक है। बी टू क्या होगा, ए टू माइनस ए। बी थ्री क्या होगा, ए थ्री माइनस ए। बी फोर क्या होगा, ए फोर माइनस ए, ठीक है। तो अगर आप ये बी एन मान रहे हो, देन बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए, और चूंकि ए एन ग्रेटर देन ए एन माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो सीक्वेंस बी एन बन रही है, उसका हर टर्म क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो बी एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, प्रूफ है लिख दिया मैं, चलो हिंट क्या, मैं प्रूफ रिग्रेस प्रूफ लिख दिया। तो बी एन ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। हर एन के लिए क्या हो गया, बी एन बड़ा हो गया, और ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हो कि किसी सीक्वेंस के अगर सारे टर्म पॉजिटिव है, तो जो उसकी लिमिट होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगी। तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बी एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फिर बी एन की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो दैट मीन्स, ये थोड़ी देर के लिए बी एन माने थे ना, दैट मीन्स बी एन की जगह लिखोगे लिमिट ए एन माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो लिमिट आप बचपन से जानते हो, उसमें क्या होता है, दिस इंप्लाइज लिमिट ए एन और माइनस लिमिट, और ये कांस्टेंट है ना, ये तो किसी भी एन टाइम्स टू इन्फिनिटी लिख देना है, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपका लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ए एन माइनस ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट हमेशा ए ही रहेगी, इसकी लिमिट हमेशा क्या रहेगी, ए ही। तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो गया, और जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो गया, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ए। पहला वाला प्रूफ ही कर दिया, इसी तरह से दूसरा वाला कर सकते हो, इसी तरह से तीसरा वाला कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है, लिख ही लो। अब रिगरस प्रूफ है, हिंट भी नहीं है, हिंट झूठे लिख दिया, प्रूफ ही हो गया ये, ठीक है। कांछा सॉरी, ठीक है, गुस्सा ना मत, टाइम अब मैं शाम को 3 बजे ही डाल दिया करूंगा, ठीक है। सॉरी, क्या मैं बताऊं, ठीक है। हम्म, आज जो कहोगे सब करूंगा तुम लोग, ठीक है। जो कहोगे सब करोगे, मेरी गलती की वजह से तुम लोगों को इतना क्या बताया जाए, ठीक है। भंडारा भंडारा बहुत छोटी बात है, ठीक है। जब मेरे साथ रहोगे तुमको लगेगा ना कि मतलब, हाँ हाँ, भंडारा भंडारा सर के लिए बहुत छोटी बात है, ठीक है। अभी मैं जो सोच रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, भंडारा तो वो करूंगा, तुम एग्जाम दे दो कि भंडारा याद रखोगे, भंडारा क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ये वाली लाइन समझ में आ रही है ना, लिमिट एन टेंस इसके साथ आएगा तो ये होगा, और ये कांस्टेंट है, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए, और हर टर्म ए ही है, तो जब इसमें एन आ ही नहीं रहा, तो इसकी लिमिट ए ही होगी, ठीक है, इसकी लिमिट ए ही होगी, ठीक है। तुम इधर मैं कहाँ चला जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा है। एक बार सवाल लगा, फिर बाहर चला जाया करूँ, ठीक है। फिर अंदर आओ, इधर वाले कहते हैं उधर साइड हो जाए, उधर वाले कहते हैं उधर साइड हो जाइए, ठीक है। अच्छा, अगर इतना सब कर दिया जाए तो दूसरा तीसरा प्रूफ नहीं कर पाओगे, सिर्फ सिमिलर एनालॉग है, बस बी एन इक्वल टू ए एन माइनस ए, सब कहानी सेम ही है, अपने आप वो लेस देन जीरो हो जाएगा, फिर लिमिट लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड, ये प्रूफ लिख चुके हो ना, जो थर्ड है, कभी कभी जानते हो कैसे पूछा जाता है, आप लोग बस वो सवाल का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। अगर मान लो यही सवाल इस तरह से लिख दिया जाए, तो कितने लोग समझ पा रहे, सेम बात है, ठीक है, कि आर करके लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस। देखो, अगर कहीं कहीं एन बिलोंग्स टू एन नहीं लिख रहा हो, तो ये भी मैं लिखवाया था शुरुआत में ना, जब आप ऐसे लिखते हो तो सीक्वेंस, आप चाहे ऐसे लिखो,
चाहे ऐसे लिखो एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, और चाहे एन बिलोंग्स टू एन, सब एक ही है। घबराना मत कि ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक है? सब एक ही बात है, सब आदमी समझ जाते हो, सीक्वेंस है, स्टैंडर्ड सिंबल है वो। पूरे विश्व में लोग समझ जाएंगे कि उसी तुम सीक्वेंस की बात कर रहे हो। बस मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी ये चीज मत लिखना, ऐसे कन्वर्जेस टू यल मत लिखना, ये गलत है, ठीक है? जब भी कन्वर्जेस टू यल लिखते हो तो एन कन्वर्जेस टू यल लिखते हो, ठीक है? जो मुझे आपको प्रिकॉशन देना था, मतलब कि जहाँ सावधानी बरतनी है वो ये बरतनी है, कि आधे लोग ताव ताव में ये लगा देते हैं कि ये कन्वर्जेस टू यल। जब आप सीक्वेंस कन्वर्जेस टू यल लिखते हो तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ठीक है? तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस such that such that an is greater than a less than b for all। ऐसे नहीं लिख, फिर वो तो उसी फॉर्मेट में हो गया, ठीक है? इसको इस तरह से लिख दिया, ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ए एन ग्रेटर देन ए एन लेस देन, इसका मतलब क्या, ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है? एंड लेट, वो लिमिट भी दे देंगे, ठीक है, कि ए एन की लिमिट जो है वो एल है, यानी लेट ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिख दिया था ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है? वो कुछ नंबर दे देंगे, एल है कि उसकी लिमिट एल है, ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है? ए एन कन्वर्जेस टू एल, देन एल कहाँ बिलोंग करेगा, एल कहाँ बिलोंग करेगा? यानी अब की बार इसी की जगह एल लिख दिया आदमी ने, एल लिख दिया है, तो एल ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू, इसका मतलब एल कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में। तो अगर कोई सीक्वेंस के सारे टर्म ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब कंक्लूजन समझो, ये क्या रहा है? अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, तो जो उसकी लिमिट होगी वो क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगी। थर्ड का ही स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है? वही चीज है, इसको आपने ऐसे लिख दिया और इस चीज को आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है? इस चीज को ऐसे लिख दिया। तो जो गुस्सा होता है तो दिमाग बड़ा विचलित होता है, ठीक है? तो तुम लोगों को जब तुम लोगों को आयुष नहीं आया तो तुम लोग मेरे पास फोन क्यों नहीं किए कि आयुष? हाँ, तो मैं तो सोता ही हूँ ना, मैं तो सोता ही हूँ, तो मैं तो जानते हो तो। जब भी आप सीक्वेंस कह रहे हो तो आप रियल लाइन में हो, तो सीक्वेंस इन आर भी लिख सकते हो, न भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस इन आर, सिर्फ सीक्वेंस लिखोगे तब भी सब बात है, क्योंकि आप रियल सारी एनालिसिस आर के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो पार्ट वन लेवल पे वो माना जाता है कि आर के अंदर ही है, ठीक है? और मोर एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो सीक्वेंस इन आर, वी से दैट, कि जो सीक्वेंस है आपका, इस सीक्वेंस को एन बिलोंग्स टू एन, कहीं कहीं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी लिख दूँ नहीं, आधे लोग कहेंगे कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूँ ना सब बातें एक ही हैं, ठीक है? वी से दैट ए एन एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड एबव, यानी सीक्वेंस को बाउंडेड एबव कब बोला जाएगा? इज बाउंडेड एबव, सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, कोई अल्फा रियल नंबर है, ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म जो है एक नंबर से क्या हो जाए, लेस। तो ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है? यानी ए वन भी लेस आर इक्वल टू अल्फा हो जाए, ए टू भी लेस आर इक्वल टू अल्फा हो जाए, ए थ्री, यानी सारे टर्म लेस आर इक्वल टू अल्फा हो जाए, ठीक है? और जहां अल्फा क्या है उसका परिचय करा दो, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर।
Similarly, we say that an belongs to n is bounded below if, अब की बार थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख दे रहा हूँ, है वही चीज। इफ देयर एग्जिस्ट बीटा इन आर, एक रियल नंबर बीटा मिले, सच दैट, मैं जानबूझ के लैंग्वेज एक जैसे कॉपी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप पैटर्न मत पकड़ने की कोशिश करिएगा कि मतलब ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। मतलब आप उसका एक मूल समझो कि क्या कहना चाहता है, क्रक्स पॉइंट, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, ठीक है। सीधा बाउंडेड बिलो का मतलब कि एक नंबर से सारे टर्म क्या हो जाए, ठीक है, ठीक है, सच दैट, ठीक है, ए एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू बीटा, ए एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू बीटा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। और थर्ड वन जब दोनों को मिला दोगे, वी से दैट द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, बाउंडेड एक नया टर्म आया, एक नया एडजेक्टिव आया, सीक्वेंस का ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। एक नया एडजेक्टिव सीक्वेंस का आया, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आया था। ये सब ये सब एडजेक्टिव है सीक्वेंसेस के, समझते हो ना, एडजेक्टिव समझते हो ना अंग्रेजी कुछ बात। तो कन्वर्जेंस एडजेक्टिव है सीक्वेंस का, कन्वर्जेंस की मीनिंग सबको समझ में आती है ना, ठीक है। अब एक नया एडजेक्टिव आया, बाउंडेड सीक्वेंस। तो वी से दैट ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा इन आर, अल्फा बीटा इन आर such that such that ए एन इज, जैसे यूज किए हो आप, ऐसा नहीं गिरा रटना, आप अल्फा बीटा में से कोई अपर, कोई नीचे कोई ऊपर ले सकते हो। जैसे आप आधे लोग सोचे बीटा नहीं नीचे लिखिए, मैं बीटा ही लिख दे रहा हूँ, आप अल्फा भी यहाँ लिख सकते हो। कि दो नंबर मिलना चाहिए कि सारे सीक्वेंस के टर्म उन दोनों नंबर से लेस, उन्हीं के बीच में हो, उन्हीं के बीच में हो। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रिप्लेस भी कर सकते हो, अल्फा को यहाँ लिख सकते हो, बीटा को यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको याद है जब मैं सेट बाउंडेड बता रहा था, तो उसमें एक डिफिनेशन बाउंडेड की और बताया था, किसी को याद है? हाँ, बाउंडेड सेट की। एक तो ये बताया था कि मतलब बाउंडेड एबव हो, बाउंडेड बिलो हो, तो उसको बोल देते हैं बाउंडेड सेट। एक और बताया था ना, मॉड डॉट के सहारे, ठीक है। किसी को याद है? हाँ, नहीं याद है तुम लोगों को, ठीक है। आर वी से दैट, ठीक है, ए एन एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। और ये सबसे ज्यादा डिफिनेशन यूज होगी, ठीक है, इस पे स्टार बना लो। ये वैसे जान के छोड़ दो, ठीक है, जान के छोड़ दो, कभी अगर सवाल वाल लगाना है तो चेक कर लिए, ठीक है। वी से दैट ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर यम, ऐसे लिखते हैं, यम पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन जीरो और रियल नंबर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यम पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर एम सच दैट मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कभी एग्जाम में बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन भी लिखने के लिए आए तो आप दोनों मत लिखिएगा, यही लिखिएगा जिसपे स्टार बनाया हूँ, ठीक है। मोस्ट यूजफुल, मोस्ट एप्लीकेबल ये डिफिनेशन है। और दोनों एक दूसरे, यानी एक से दूसरे पे जा सकते हो, दूसरे से पहले पे जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग है। यहाँ से यहाँ जा सकते हो, मैंने बताया था कि मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम है, ए एन किसके बीच में होगा? अगर मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम है, ए एन किसके बीच में होगा? माइनस एम से बड़ा और माइन एम से, कैपिटल एम से छोटा। तो अल्फा, जैसे जो बीटा मान रहे हो, बीटा की जगह ये आ गया और अल्फा की जगह ये, तो इधर से उधर नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, एक ही बात है। आधे लोग समझते हैं दोनों डिफिनेशन अलग है, नहीं, इक्विवेलेंट डिफिनेशन है, ठीक है। दोनों बातें, एक कहने का तरीका बदला गया है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला अपने आप समा उसमें आ जाएगा, और ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को लिखिए और एक बार पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है।
ठीक। प्रूफ आप ही करना है। सोच लो, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट कह रहा है कि कन्वर्जेंट, इसको 60 में ऐसे लिख लो। ये तब तुमको कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड, सीधे सीधे, ठीक है। कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड, ठीक है। नहीं, हर सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड होगी पक्का, ठीक है। नहीं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। ट्रू। आपका पहले देख लो, ठीक है। आप अभी वहां लिखने पढ़ने वाली बात अलग होगी। अभी आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपके पास है, ठीक है। आपके पास जो सीक्वेंस है वो दिया गया है कि आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। जो सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो इसके कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही होगी, कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई भी एप्सिलॉन लोगे, अगर कह रहे हो कि ए एन कन्वर्जेस टू एल है तो कोई भी एप्सिलॉन लोगे, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। और ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे आफ्टर सर्टेन स्टेज, मतलब देयर एग्जिस्ट एक एन वन मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एन मिल जाएगा एक, ठीक है, बिलोंग्स टू एन, सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो सारे ए एन कहाँ होंगे, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आएंगे फॉर ऑल ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। बाहर कौन से छूट जाएंगे, बाहर जो छूट रहे हैं उनको साफ साफ लिख दो यहाँ पे, ए वन, ए टू, डॉट डॉट डॉट, ए एन, ए एन माइनस वन, ठीक है। ए एन माइनस वन, यही तो छूटेंगे। जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो एक कैपिटल एन और ऑनवर्ड सारे टर्म इसी इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, इसी इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी इंटरवल के अंदर। और हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा होगा, कोई भी एप्सिलॉन लोगे सबके लिए ऐसा होगा, ठीक है, सबके लिए बात होगी, ठीक है। अब ये बताओ, जो जो टर्म अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है, जो टर्म अंदर आ जा रहे हैं वो तो दो नंबर से बाउंडेड जाएंगे। सपोज एप्सिलॉन इक्वल टू आप वन ले लिए थोड़ी देर के लिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन, तो हर एप्सिलॉन के लिए तो मिलेगा ना एक, इस एप्सिलॉन के लिए भी मिलेगा। तो एप्सिलॉन तो एल माइनस वन एक फिक्स नंबर हो जाएगा क्योंकि लिमिट तो फिक्स होगी, ठीक है। एल प्लस वन भी आपका एक फिक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। एल प्लस वन भी एक फिक्स नंबर हो जाएगा। तो जो एन या एन के बाद के जो सारे टर्म है वो इन दोनों नंबर के बीच में आ जा रहे हैं, ठीक है। बाउंडेड हो रहे हैं, इन दोनों नंबर के बीच में आ जा रहे हैं, ठीक है। दो नंबर के बीच वो सारे टर्म बाउंडेड हो जा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो सारे टर्म है ये बाहर निकल जा रहे हैं, जबकि बाउंडेड की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। बाउंडेड की डिफिनीशन क्या है कि सारे टर्म दो नंबर के बीच में आ जाएं, सारे टर्म दो नंबर के बीच में आ। तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशंस, इतने इतने टर्म को तो आप हैंडल कर ले रहे हो कि ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ये तो सब अंदर आ जा रहे हैं इससे, इसके अंदर, ठीक है। जो बचे हुए हैं इन आपको चाहिए सारे टर्म आ जाएं, तो आपको एक इससे बड़ा इंटरवल चाहिए ना, इससे बड़ा इंटरवल चाहिए तो काम बन जाएगा। इतना तो आ ही रहे थे और ये सब भी अंदर आ गए, ठीक है। एक फीलिंग जब मैं कहता हूँ ना, एक इंट्यूशन, एक आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए, बाद में बाउंडेड बाउंडेड आपको प्रूव करना कुछ छोटी बात हो जाएगी। जो बच रहे थे तो आप एक ऐसा कुछ बनाओ कि इससे भी बड़े निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब
ये एक आइडिया होगा, तो उसके लिए क्या करोगे कि जो ये टर्म है, ठीक है, इनका मॉड, अब हो सकता है A1 A2 AN-1 पॉजिटिव निगेटिव, हमें आइडिया है नहीं, रियल नंबर्स है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो सबका मॉड ले लिया जाए, और फिर उनका, और ये तो डिस्टेंस पता ही रहेगा आपको, ठीक है, उस डिस्टेंस में क्या लेना होगा अभी समझ में अभी मैं लिखता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये डायग्राम कहीं किनारे बना लो, ठीक है। तो सपोज दैट, जब तक मैं इधर लिख रहा हूँ तब तक आप लोग उधर उसको जल्दी बना लो। सपोज दैट सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। आप एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले, जब भी ऐसा प्रूव होता है तो आप एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले, अब उसको बाउंडेड दिखाना है। सपोज दैट एन इज कन्वर्जेंट, और अगर कन्वर्जेंट है तो कहीं नहीं कहीं कन्वर्ज करेगा, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एल सच दैट एन कन्वर्जेस टू एल। अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगा, एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, एन कन्वर्जेस टू एल। अब लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, जैसे मैं वहां लिया हूं, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। अब ऐसा नहीं कि आप 1 ले लो, कोई 2 ले सकता है, कोई 3 ले सकता है, कोई 4 ले सकता है, कोई 5 ले सकता है, जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेना, बस ये मत ले लेना एप्सिलॉन इक्वल टू -1। बहुत लोग तो हम ये भी ले लेते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, जीरो भी नहीं लेना है। हाफ ले सकते हो, हाफ ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, लेकिन जीरो भी नहीं लेना है। तो एप्सिलॉन आप 1 ले लिए, सबसे अच्छा लगता है कि 1 ही ले लिया जाए, ठीक है, एप्सिलॉन 1 ले लिए। तो सिंस एन कन्वर्जेस टू एल है, एन अगर कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो हर एप्सिलॉन के लिए ना, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के लिए भी, यानी फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी, फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन। डिफिनीशन से अगर एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मॉड ए एन माइनस एल, ठीक है, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आप क्या लेके चल रहे हो, 1, ठीक है। क्योंकि ए एन कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, कि ये होगा ही होगा, तय बात है, ठीक है। नाउ आप इसको मॉड, जब आपका एन ग्रेटर, नाउ फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, यानी उन एन पे आप, उन स्मॉल एन में इंटरेस्टेड हो जो एन या एन से बड़े हैं, सारे पे नहीं, जो एन या एन से बड़े। तो नाउ फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, वी हैव वी हैव सिर्फ ए एन ले लो, मॉड ए एन, ओनली मॉड ए एन, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपको क्या दिखाना है, अगर सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है तो ये दिखाना है कि ए एन एक पॉजिटिव रियल नंबर से, सारे ए एन का मॉड एक पॉजिटिव रियल नंबर से लेस आर इक्वल हो जाए, यही तो दिखाना है। फॉर ऑल एन, अपना गोल हमेशा याद रखो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू क्या हो जाए, यम, ठीक है, मॉड ए एन लेस आर। जो ही ऐसा होगा तो आप तब कह दोगे सीक्वेंस आपकी क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड की दूसरी डिफिनेशन ये तो कहती है कि अगर सारे सीक्वेंस के सारे टर्म का मॉड एक नंबर से लेस आर इक्वल हो जाए तो सीक्वेंस को बाउंडेड। तो इसी यम की तलाश है, ये यम आपको खोजना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि सर मॉड एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि मॉड ए एन किसी नंबर से छोटा हो जाए, ठीक है। हर चीज की वजह होती है, मॉड ए एन लेके इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि हमको मॉड ए एन को एस्टिमेट करना मतलब किसी से छोटा दिखाना है। एक शब्द एनालिसिस में यूज होता है एस्टिमेट, तो एस्टिमेट से इसलिए बचता हूँ, तुम लोग बहुत बिगनर हो। अगर थोड़ा हायर थर्ड ईयर लेवल के होते तो बार बार मैं कहता हूँ ना, एनालिसिस एस्टिमेशन का गेम है, एस्टिमेट मतलब किसी चीज से छोटा करना है, ठीक है। तो मॉड ए एन, ठीक है, मॉड ए एन को लिख सकते हो जो है उसके सहारे, और आपका
इस एन के लिए जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तब मॉड ए एन को लिख सकते हो मॉड ए एन माइनस एल, ठीक है, प्लस एल लिख सकते हो कि नहीं? है तो वही चीज, ए एन ही तो है। घट ऐसा आ जाए, मेन चीज ऐसा आ जाए जिससे आप कुछ यूज कर पाओ, ठीक है। तो मॉड ए एन माइनस एल प्लस एल। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, लोग पूछते हैं कि सर आप इतनी मैथमेटिक्स पढ़े, आपको सबसे प्यारी मैथमेटिक्स कौन सी लगती है? तो रियल एनालिसिस, ठीक है। और मैं रिंग थ्योरी पढ़ाता हूँ ना अलजेब्रा वालों को, पूछ लेना रिंग थ्योरी में आर को ऐसे बनाया जाता है, वहां मैं हमेशा आर ऐसे बना देता हूँ। हर लड़के, मेरे थर्ड ईयर के लड़के इसी से परेशान रहते हैं कि कितना प्यार हो गया आपको आर से कि आप हर जगह रिंग को भी ऐसे बना देते हैं। तो यकीन मानो सबसे बेहतरीन सब यहाँ आपका दिमाग चेक होता है, बाकी जगह एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाता है। ऐसे ऐसे सवाल लगाना है। अलजेब्रा भी कुछ नहीं है, अलजेब्रा मतलब नथिंग, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको अगले साल, ठीक है। उस लेकिन एनालिसिस में कुछ न कुछ आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन दिमाग का एक रीजन होगा, यू हैव समथिंग और यू हैव टू रीच समथिंग। आपके पास कुछ है और कहीं पहुंचना है, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट दी गई है और बाउंडेड पहुंचना है, और बाउंडेड की डिफिनेशन आपको पता है कि सारे टर्म का मॉड क्या हो, एक नंबर से लेस आर इक्वल। तो वही यम बनाना है आपको, वही यम बनाना है कि जब वो यम मिल जाए कि सबका मॉड एन निकालो, सीक्वेंस के सारे टर्म का मॉड एन निकालो तो उससे लेस आर इक्वल हो जाए। तो पहले पहले जो यन या यन से बड़े हैं उन वालों को देख लिया जाए, ठीक है। तो मॉड ए एन को लिख दिया मॉड ए एन माइनस एल प्लस एल। और फिर उसके बाद जब भी ऐसा आए तो एनालिसिस में एक ही ट्रिक काम करता है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो आप उसको एक सिंगल एंट्री मानोगे और एक दूसरी इसको मानोगे एक्स प्लस वाई। तो दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। और यहाँ आप यूज नहीं किया बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये ट्रायंगल में पूरा अंग्रेजी में लिखता हूँ, ये भी ऐसे भी लिखा जाता है बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। और जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन है तो ये पी इम्प्लाइज की बहुत महत्वपूर्ण, मैं बताता हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है मैथमेटिक्स का, रिलीजियस सिंबल है, कि जब जब ऐसा होगा तो तुरंत ये चीज किससे छोटी हो जाएगी। और आप यन क्या ले रहे हो, ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ये चीज किससे छोटी हो जाएगी, वन से। तो आप लिख सकते हो अगली लाइन में दिस इज लेस देन वन प्लस मॉड यल, ठीक है। क्योंकि आपने यन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि उन यन पे हो जब जो यन यन से बड़े या बराबर हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आप थोड़ा समझो, इसका मतलब उन सारे ए एन को तो आपने एस्टिमेट कर लिया जो, यानी ए वन ए टू में किसको किनारे कहीं लिख लेना है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ए एन, ए एन प्लस वन, आगे के जितने टर्म हैं, आगे के जितने टर्म हैं ए एन प्लस वन, वो सब किससे छोटे हो जा रहे हैं? यहां से बताओ, और साफ साफ लिखा हो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तो उसका मॉड किससे छोटा हो रहा है, वन प्लस मॉड एल से, ठीक है, वन प्लस मॉड एल से। मॉड ए एन भी आपका लेस हो गया वन प्लस मॉड एल से, ठीक है। और मॉड ए एन प्लस वन भी आपका क्या हो गया, लेस देन वन प्लस मॉड एल से। जितने भी आगे के टर्म होंगे सब के सब मॉड ए एन, यानी इसके आगे के सारे टर्म बाउंडेड होते दिख रहे हैं कि नहीं, उनका सबका मॉड इस नंबर से छोटा हो रहा है कि नहीं। ट्रबल मेकर पॉइंट क्या है कि आपको चाहिए क्या कि सारे टर्म होने चाहिए, लेकिन सारे तो नहीं हो पा रहे हैं, ये छूट जा रहे हैं, आगे वाले इससे हो जा रहे हैं, ठीक है, आगे वाले क्या हो जा रहे हैं इससे। जब लिमिट आपको दी गई है तो लिमिट फिक्स है, लिमिट बदलती नहीं, यूनिक होती है, ये फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मॉड ए एन प्लस वन, मॉड ए एन प्लस टू, मॉड ए एन प्लस थ्री, ठीक है, ये सब के सब इस नंबर से, ये इसी नंबर से लेस हैं, ठीक है, इस नंबर से लेस हैं, ठीक है, इस नंबर से लेस हैं। तो आगे वाले सारे का मॉड आपको पता चल गया कि एक नंबर से छोटे हैं, बचा ये, बचा ये। तो एक लाइन और लिखो यहाँ पे, सो वी हैव मॉड ए एन इज लेस। अच्छा बताओ, अगर ए लेस देन बी है तो मैं बार बार यूज करता हूँ, लेकिन ए लेस आर इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू वन प्लस मॉड एल, क्योंकि आपके बाउंडेड के डिफिनीशन में आप हमेशा लेस आर इक्वल लगाते हो नहीं, जब मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम, ठीक है। अभी यहाँ केवल लेस देन था,
अब हमने लेस आर इक्वल लगा दिया, लेस आर इक्वल टू 1 + mod L। इसकी जो वजह है वो ये है, इसकी वजह ये है, हर चीज की वजह समझना क्यों ये लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल यन, अब की बार यन जो यहाँ इंप्लाइज दैट लिखो, फॉर उसको मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, फॉर ऑल यन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, यानी जब जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, उस टाइम पे उससे करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उनका मॉड एन इस नंबर से लेस आर इक्वल है, लेस आर इक्वल है, ठीक है। और इसके नीचे आप लिख देना कि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो लिख रहे हो कि अभी आप मॉड एन लेस देन था और आप लेस आर इक्वल लिख रहे हो, इसकी वजह ये है, उसको भी लिख दो एज ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए लेस आर इक्वल टू बी, इस चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या कि उस यम की तलाश है जो पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हो, और मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे ही नेचुरल नंबर के, यानी सारे ही सीक्वेंस के टर्म का मॉड इससे छोटा हो जाए। तो जो ट्रबल मेकर पॉइंट है, ट्रबल मेकर पॉइंट मैं बार बार कहता हूं ना कि जहां पे दिक्कत हो रही, उनको कैसे हैंडल करोगे। हाँ, तो कैसे मैक्सिमम लोगे, तो व्हाट विल बी द योर मैक्स, तो क्या आप एम चूज करोगे, लेट एम इक्वल टू, लेट चूज टेक, इतने शब्द लिख सकते हो, लेट चूज टेक, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। क्या एम लोगे कि सारे ए एन का मॉड लेस आर इक्वल टू एम हो जाए, ये थोड़ा सा सोचोगे तो तुमको खुद जवाब मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कहा था प्रूफ आप ही करना होगा, ठीक है। इतने वाले तो सब आगे वाले बाउंडेड है ना, इतने वाले तो सब आगे वाले इससे छोटे हैं, अब यहाँ इक्वलिटी भी लगा सकते हो इस लाइन के बाद, जब ये लिख दिए ये सब इससे छोटे हैं ना, लेस आर इक्वल हैं आगे वाले, जो बचे हुए हैं उसमें निगेटिव पॉजिटिव खतरा, और आपको चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो आप क्या करोगे, मॉड ए एन लोगे, जितने बचे हैं उनका मॉड ले लो, मॉड ए टू ले लिया आपने, ठीक है, मॉड ए एन -1, जितने बाहर छूट रहे थे सबका मॉड ले लिया, ठीक है, सबका आपने मॉड ले लिया, मॉड ए वन, मॉड ए टू, मॉड ए एन -1, ठीक है, मॉड ए एन -1 सबका। और साथ साथ आगे के जो टर्म है, आगे के टर्म तो आपको पता है कि इससे लेस आर इक्वल है, तो उनको ले लो, जिससे लेस आर इक्वल है वो नंबर लो, यानी 1 + mod L, इस सेट को बनाओ, ये सेट एक बनाओ, ठीक है, जिसमें सब सब अब पॉजिटिव रियल नंबर इसमें है, क्योंकि मॉड लगा दिया ना, तो ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये भी क्या है आपका, जब वन में कुछ ऐड कर रहा है और मॉड है तो ये भी तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो लेट एम इक्वल टू दिस मच, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब इतने का, अब इसका आप यहाँ पे एक शब्द लिखोगे मैक्सिमम, जो भी इसमें आ रहा होगा, इसमें कितने टर्म आ रहे होंगे, कितने नंबर आ रहे होंगे, एक दो, यानी एन, और फाइनाइट सेट का कुछ न कुछ मैक्सिमम आएगा, तो जो यम है इन्हीं का मैक्सिमम ले लिया आप, इन्हीं का मैक्सिमम, ठीक है, इनका मैक्सिमम, तो लेट एम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस क्वांटिटी, और जो कि पॉजिटिव होगा, जो भी मैक्सिमम आएगा इसी में से तो निकल के आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आएगा वो इसी में से निकल के आएगा, और वो जब इसी में से निकल के आएगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब आप कह रहे हो कि यम इन नंबर का मैक्सिमम है, तो देन मैक्सिमम की डिफिनीशन से क्या होता है कि अगर यम मैक्सिमम है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब लेस आर इक्वल टू किससे होंगे, कह रहे हो यम मैक्सिमम एलिमेंट है इसका, तो जितने इसमें एलिमेंट होंगे वो सब लेस आर इक्वल टू किससे हो जाएंगे, तो मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन ये लिखोगे, मॉड ए वन इज लेस आर इक्वल, जितने भी टर्म आ रहे होंगे इस सेट में, ठीक है, मॉड ए वन इज लेस आर इक्वल टू एम, मॉड ए टू इज लेस आर इक्वल टू एम, डॉट 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 मॉड ए एन -1 लेस आर इक्वल टू एम, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा है, ठीक है, 1 + mod L, वो भी जब ये मैक्सिमम है तो ये भी उससे लेस आर, 1 + mod L भी आपका क्या होगा, लेस आर इक्वल टू एम, ठीक है। मैक्सिमम की डिफिनीशन से आप कह रहे हो कि यम जो है इन नंबर का मैक्सिमम है,
इन नंबर का मैक्सिमम है। इसका मतलब जितने भी ये नंबर्स हैं वो सब के किससे लेस आर इक्वल होंगे, सब के सब लेस आर इक्वल टू एम हो जाएंगे, सब के सब लेस आर इक्वल टू एम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, कहानी खत्म। वो कुछ कुछ विजुअलाइजेशन के मतलब बाकी जो मॉड, बाकी जो बाकी जो an-1 के अलावा जो टर्म है, ठीक है, वो तो इससे छोटे हैं ही हैं, लेस आर इक्वल। सो वी हैव दिस, सो वी हैव, सो आपके पास क्या आ गया, मॉड a1 लेस आर इक्वल टू एम, मॉड a2 लेस आर इक्वल टू एम, डॉट डॉट डॉट, मॉड an-1 लेस आर इक्वल टू एम। इतना तो है ही है। बाकी के लिए एंड मॉड an जो था, मॉड an किससे लेस आर इक्वल टू था, 1 प्लस मॉड al से, कब, जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू क्या था, n, ठीक है। और ये चीज किससे छोटी हो जा रही है, m से, तो दिस इज आर इक्वल टू m। अब बताओ सीक्वेंस का कोई टर्म छूट रहा है, कोई भी टर्म बताओ छूट रहा जो m से ना छोटा हो रहा हो। इस लाइन को समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी मॉड an भी लेस आर इक्वल m हो गया अब, ठीक है। मॉड an, मॉड a कैपिटल n जो है वो आपका इससे छोटा है और ये m से छोटा है, तो मॉड an आपका m लेस आर इक्वल टू m हो गया। फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n, ठीक है, कैपिटल n, ठीक है। अब आप ओवरऑल दोनों को जब एक साथ देखोगे तो आपका मॉड a1 भी लेस आर इक्वल टू m हो गया, मॉड a2 भी लेस आर इक्वल टू m हो गया, डॉट डॉट डॉट, मॉड an-1 भी लेस आर इक्वल टू m हो गया। और आगे का भी जब n है, कैपिटल n हो रहा है, तब भी आपका क्या हो रहा है, मॉड an भी आपका क्या हो जा रहा है, लेस आर इक्वल m। आगे के तो सब हो ही रहे हैं, मॉड an+1 भी क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू m। ऐसे सारे के सारे टर्म का मॉड क्या हो जा रहा है, लेस आर इक्वल m। आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट, ये बगल में कहीं लिख लेना, सारे टर्म अब छोटे हो जा रहे हैं, क्यों, इतने तो हो ही रहे थे। एक ऐसा यम बनाया, अब उस यम से सारे ही सीक्वेंस के टर्म का मॉड लेस आर इक्वल टू हो जा रहा है। वो नंबर क्या है, यम। वो नंबर बनाया कैसे जाता है, ये समझने वाली बात है। इसमें एक ही समझने वाली बात है कि वो नंबर यम बनाओगे कैसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट नंबर, ठीक है। वो बड़े आसानी से पता चल जाता है कि इन सारे टर्म का, ये जो सारे टर्म हैं, ठीक है, इनको हमको पता है कि ये एक नंबर से छोटे हैं, जो बचे हुए हैं वही ट्रबल मेकर पॉइंट है, तो उनका मॉड लेकर के इसके साथ मैक्सिमम ले लोगे, अपने आप तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब सारे ही टर्म क्या हो जाएंगे, लेस आर इक्वल टू एम। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये प्रूफ में मत लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है, कि यहां तक का तो लेस आर इक्वल था, और यहां भी आगे ये एंड वाले, एंड के बाद वाली बात ये कह रहा है कि आगे भी सब लेस आर इक्वल टू एम हो जाएंगे, सब लेस आर इक्वल टू एम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, प्रूफ खत्म है, लास्ट स्टेज चल रहा, दिस इंप्लाइज दैट कि मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू एम। आप लिख सकते हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, किसी कोई दिक्कत, ऐतराज, ठीक है, क्योंकि सारे टर्म को आपने कह दिया, जो बच रहे थे वो भी सब लेस आर इक्वल हो गए, ठीक है। इस लाइन के इन दोनों से मिला के आप ये बात नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कि मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और जो ही ऐसा होगा तो ही सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी, बाउंडेड। तो 10, द सीक्वेंस an belongs to n is bounded, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। आप इसको एक बार पढ़िए आराम से, रटोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। वो यम, आपको पता चलता है कि लिमिट कन्वर्जेंट होने से कुछ नंबर तो पहले ही बाउंड हो जाएंगे, जो बच रहे हैं उन्हीं के सहारे यम बनाओगे, ठीक है। कोई ऐसा महापुरुष तो ऐसा नहीं है कि जिसको लग रहा है कि इन दोनों लाइन में से कोई सीक्वेंस का टर्म छूट जा रहा है, इन दोनों लाइन से ऐसा ना लग रहा हो किसी को, किसी सीक्वेंस के कोई टर्म छूट जा रहे हो। आप लिखे हो ना फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, n-1 तक का यहाँ लिख दिए हो, और n के आगे वाले का यहाँ है, सब सारे के सारे यहाँ शामिल है, सीक्वेंस के कोई टर्म नहीं छूट रहे हैं, यानी सीक्वेंस के सारे ही टर्म लेस आर इक्वल, तभी यहाँ फॉर ऑल एन लिख गया है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये दोनों मिल करके इसको इम्प्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तभी एक घबराहट होती है कि आपको पता ही लगेगा कि हो सकता है किसी को लग रहा है एक ही छूट रहा है क्या, कुछ छूट, ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा, सारे टर्म लेस आर इक्वल टू एम हो गए, ठीक है। इस प्रूफ को यहीं तैयार कर लो, ठीक है, भाई जाने की जरूरत नहीं, घर जाके पढ़ना पड़े, ठीक है।
गर्मी बहुत होती है इस कमरे में, ये कमरा ही ऐसी है, ठीक है। इस कमरे में बड़ी सफोकेशन होती है। अब नेचुरल क्वेश्चन बनता है, आप अभी जो इस पूरे थ्योरम में किए हो, ठीक है, उस थ्योरम में यही तो प्रूव किए हो कि कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगा, बाउंडेड। नेचुरल क्वेश्चन मैथ में हर रिसर्च, तुम लोग सोचते हो कि आदमी रिसर्च में करता क्या है, मैं बार बार समझाता हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में रहता हो या ये सर क्या रिसर्च में करते होंगे, या अनमोल सर रिसर्च में क्या करते होंगे, या फलाना सर ढेकाना सर क्या रिसर्च में करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कि ऐसी चीजें रहती हैं, ठीक है, कि कोई आदमी काम किया है कि उसने दिखा दिया कन्वर्जेज इम्प्लाइज बाउंडेड, ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इधर से भी सही हो सकता है, ठीक है, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। रिसर्च करना बड़ा आसान काम है, ठीक है, बस टाइम होना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा बिजी पर्सन हूँ, ठीक है, और थोड़ा मेरा ब्रांच भी जो ज्यादा, मैं कुछ कठिन ले लिया। बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड क्या कन्वर्स सही हो सकता है, तो कन्वर्स सही। अब दोनों रिसर्च होती है, अगर कन्वर्स सही नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल, वो भी एक रिसर्च है, जो इंडिया में ज्यादा होती है, जिसे बोलते हैं तुच्छा किस्म का रिसर्च, ठीक है। सारे रिसर्चर जो अपने आप को बहुत ज्यादा डिंग मारते हैं ना, उनकी औकात मुझसे बात करने की नहीं है। मैं जानता तू कितना बड़ी रिसर्च किए हो, ठीक है। सब के सब यही वाला करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल वाला, ठीक है। इंडिया में बस कहेंगे कि हमारे वहां पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट पहले से था, ठीक है। अरे दादा पौराणिक पुष्पक विमान था, एरोप्लेन किसने बनाया था ये बताओ इस समय, जिसके साक्ष्य है पुष्पक विमान पहले था, और औषधि पहले थी, दवाई पहले थी, तो कहाँ इतने लोग मर जाते थे पहले। किस पहले कहानी पता है ना, एक घर में 10 लड़के पैदा होते थे तो दुइये बचते थे, दुइये बचते थे। इतना सब कुछ पहले था तो कहाँ 8 मर जाते थे, ठीक है। आज तो आज तो मतलब मर्टेलिटी रेट कम है ना, मर्टेलिटी रेट कम है, ज्यादा है पहले की तुलना में, ज्यादा है तो ज्यादा पैदा भी तो हो रहे हैं, आबादी भी तो बढ़ रही है, ठीक है, आबादी भी तो बढ़ रही है, तब का। हाँ ये कम हो गया उसका उसका तो वजह, जैसे मैं ही, ईमान से पहले मैं ही मरने वाला हूँ, ठीक है। ईमान 40 साल तक जिया था, तो मैं 39 साल तक जीऊंगा, ठीक है। तो वो ये बात तुम्हारी मैं मानता हूँ, आदमी ज्यादा जिएगा नहीं, ठीक है, इसीलिए तो कहा था जितना जियो उतना थोड़ा, अब मैं शब्द गलत यूज कर देता हूँ, मतलब मजा करो, ठीक है, मजा करो, जितना जियो उतना मजा करो, क्योंकि पता नहीं अगले ही क्षण क्या हो जाए, अगले ही क्षण क्या हो जाए कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जिंदा उंदा रहने का ज्यादा सोचो वोचो मत। कुछ दिन में यहाँ की अभी कितनी चल रही है एवरेज आयु, 60, 60 शायद चल रही है, 60 या 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में कुछ है। आने वाले दिनों में जितना बर्गर पिज्जा खा रहे हो तुम लोग ने, ठीक है, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, ठीक है, बर्गर पिज्जा खा रहे हो वो घटेगा, वो आप जाओगे 40 से 50 के बीच में, ठीक है। और अगर जिंदा भी रहे ना, तो नरक से जिंदगी कटेगी तुम्हारी, नरक से जिंदगी कटेगी, जैसे मत तुम सोचो कि इससे अच्छा मर ही जाऊं, इससे अच्छा मर ही जाऊं, ठीक है, ठीक है। इसलिए बस थोड़ा सा आप लोग घर का खाना खाया कीजिए, ठीक है। ये मैं क्यों मिटाना मिटाना वो था, ठीक है। तो कन्वर्स आगे इसी में नीचे लिखो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसी को कैरी फॉरवर्ड करना, प्रूफ जो करना था वो हो गया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स सही नहीं है, ठीक है। और अगर कोई चीज सही नहीं है तो मैथमेटिक्स में अगर सही है तो प्रूफ देना होगा, और अगर किसी चीज को गलत दिखाना है कि सही नहीं है तो एक एग्जाम्पल, और दुनिया भर कौन सा एग्जाम्पल आप लोग दोगे। हाँ यही तो सब देते हैं, यही तो तुमको नहीं देना है, देखो,
देखो यही तो मुझे गुस्सा है, पूरी दुनिया का हर आदमी एग्जाम्पल देता है, -1 पे पावर n, वो सर बाउंडेड सीक्वेंस है। और आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस अभी तक नहीं मिली है, मैं जितना एग्जाम्पल करवाया हूँ। कांचा गुस्साई सही में तुम हो क्या? इतना गुस्सा है। काफी भी नहीं है मेरे पास, मैं तुमको दे देता, ठीक है। मेरी जेब में दवाएं ही रहती हैं, ठीक है, दवाएं ही रहती हैं। दवा खाओगी? ठीक है, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर वाला सबसे अच्छा वही तो है। क्या ये दुनिया में एक का बाउंडेड सीक्वेंस है? हर आदमी उसी को लिखवाया जा रहा है, -1 पे पावर n, -1 पे पावर n। तो जो आप लिख सकते हो काउंटर एग्जाम्पल, इसको लिखते हैं काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। लेट काउंटर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस लेना है जो बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट न हो। जो आप कह रहे हो कन्वर्स सही नहीं होने का मतलब क्या? किसी कन्वर्स आपका ये तो था कि बाउंडेड, क्या बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंट होगा? यही तो उसका कन्वर्स हुआ। क्या बाउंडेड इंप्लाई कर देगा कन्वर्स? आप कह रहे हो कि नहीं इंप्लाई करेगा। आप कह रहे हो कि नहीं इंप्लाई करेगा। मीन्स आपको एग्जाम्पल देना होगा एक सीक्वेंस का जो बाउंडेड सीक्वेंस तो हो लेकिन कन्वर्जेंट न हो, ठीक है, कन्वर्जेंट न हो। तो लेट ए एन इक्वल टू जो आप कल किए थे, द रिमाइंडर obtained when n is divided by 7, ठीक है। ये आप सीक्वेंस ले लिए हो। आप देखे थे कि देन जो आपकी सीक्वेंस ए एन बन रही थी, जिसको आप खोल के जब लिखे थे एन बिलोंग्स टू एन, वो सीक्वेंस क्या, A1 क्या आ रहा था आपका? 1 2 3 4 5 6 0, फिर 1 2 3 4 5 6 0, ऐसे बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। ये हमेशा 3 ही डाट बनाते हैं ये। हर आदमी को दिख रहा होगा कि ये बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड है क्योंकि इसमें कोई भी टर्म लोगे वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब मेरा प्रश्न, अगर मॉड के टर्म में से लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे? वैसे तो आपको दिख रहा है कि जितने भी टर्म है इसके, जितने भी सीक्वेंस के टर्म है उसको भी लिख लो। फिर मैं दूसरा वाला अभी आपसे पूछता हूँ, उसको कौन होशियार आदमी बताएगा क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो जब आपके सीक्वेंस में इतने ही टर्म आ रहे हैं बार बार, तो an < <6 होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और greater r क्या होगा? 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहां से भी कंफर्म हो रहा है, ये भी एक डिफिनेशन है बाउंडेड की। यहां से भी कंफर्म हो रहा है कि आपकी सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड। तो दिस इंप्लाइज जब हर an < <, नीचे से भी बाउंडेड हो गया, ऊपर से भी बाउंडेड हो गया। तो सीक्वेंस जो आप सीक्वेंस बनाए हो, सीक्वेंस जब an लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, n बिलोंग्स टू n, जो आपने सीक्वेंस बनाया है वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस, जो बाउंडेड सीक्वेंस की पहली डिफिनेशन लिखे गए थे वो फॉलो अप कर रहा है कि नहीं? बीटा की जगह 0 है, अल्फा की जगह 6 है, अल्फा की जगह 6 है। तो बाउंडेड सीक्वेंस, और आप प्रूव कर चुके हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, उसको यहाँ प्रूव मत करना, ठीक है। बट दिस सीक्वेंस an बिलोंग्स टू n इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट को ही डाइवर, आपके कॉपी में लिखवाया हूँ, नॉट कन्वर्जेंट को ही क्या बोलते हैं? और आप प्रूव कर चुके हो कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल हो गया। एक सीक्वेंस मिल गई जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे एक ही मिलेगी? इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी। अब दुनिया का हर एनालिसिस का टीचर इलाहाबाद का -1 पे पावर n, -1 पे पावर n, -1 पे पावर n, अरे कुछ दूसरी सीक्वेंस भी, ये तो सीक्वेंस बताते भी नहीं है। ये सीक्वेंस जनरल एनालिसिस के टीचर यहाँ के बताते भी नहीं, उनको पता भी नहीं ये भी एक सीक्वेंस होती है क्या, ठीक है। उनके लिए सीक्वेंस क्या होती है? 1/n, 1/n² -1/n, -1 पे पावर अपान n, और क्या नाम है, -1 पे पावर n, और हाँ n+1, जो ऐसी n1 से कर देते हैं, फिर इतना ही। लेकिन अभी मैं बताऊँ ना, इतने अच्छे अच्छे सीक्वेंस के एग्जाम्पल मेरे पास टाइम कंस्टेंट है, ठीक है, टाइम कंस्टेंट में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं।
ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना काउंटर एग्जाम्पल? सीक्वेंस आपका बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्स सही नहीं होने के लिए आपने एग्जाम्पल दे दिया। अब प्रश्न बनता है कि अंडर व्हाट कंडीशन, ऐसे ही आगे बनता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप फिर से, मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ, ये लिख लियो साफ साफ ना। फिर से यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम मतलब लिख रहा हूँ कि आपने प्रूव किया कि कन्वर्जेंट, ये आपने प्रूव कर दिया, दिस इज प्रूव्ड, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव कर दिया। फिर आप कह रहे हो कि इधर से सही नहीं है, आपने काउंटर एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल कई लोग 25 देने लगते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना एग्जाम में। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब एक ही चीज देना, एक ही एग्जाम्पल। एक आध लड़के 20 काउंटर एग्जाम्पल लिख देते हैं, जितना उनके पास है सब लिख कर दिए उसमें काउंटर एग्जाम्पल, समय है नहीं। एक सवाल आ रहा था, काउंटर एग्जाम्पल लिख रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि टीचर को ये समझ में आएगा, इसको मतलब इसको मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आती है, तभी 25 काउंटर एग्जाम्पल लिख रहा है। काउंटर एग्जाम्पल वाली कोई चीज एक बात से भी गलत हो जाती है, एक बात से ही गलत, एक ही चीज काफी है गलत होने के लिए। मैं बताया था ना काउंटर एग्जाम्पल किसने दिया था, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक किसने दिया था, लेकिन तुम लोगों की मेमोरी मेरे से भी इसमें गजनी हो गए हो, ठीक है, भूल जाती है, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक एक रसेल्स, रसेल्स, हाँ रसेल्स नाम पता है, रसेल्स ने, वो दैट इज, दैट मतलब ही इज बेसिकली ए फिलोसफर, और वो मैथमेटिशियन भी था, और वो भगवान को नहीं मानता था, ठीक है। उसके लिए मैं बताया था ना, बहुत मतलब नफरत थी उसे भगवान से। भगवान अगर तुम बोल दिए उसके सामने, तुम मार के एक झापड़ भगाता था वो। भगवान वहां कुछ होता नहीं, मार के भगाता था। जबकि लोग उससे बार बार कहते थे कि बता दो आदमी मरता क्यों है, आदमी ये, लेकिन वो मरने जीने वाला, वो घटना, वो कहता था जीवन का घटना है, वो जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। मरना जीना जीवन का एक हिस्सा है। कल तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, कल तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, ये सब जीवन का हिस्सा है। ये कोई कर रहा है वो कभी मानता ही नहीं था, कोई कर रहा है वो कभी मानता ही नहीं था। जो भी चला गया कि ये आपके साथ ईश्वर कर रहा है, इस ईश्वर के ई से नफरत था उसको, ठीक है। वो तुमको मार के भगा देगा तुरंत, ठीक है। इतना खतरनाक आदमी था, उससे बड़ा नास्तिक कोई हुआ ही नहीं आज तक हिस्ट्री में, ठीक है। और जिंदा रहा वो जानते हो कितने साल? सबसे ज्यादा वही जिंदा रहा जो बहुत, गैल वैलवा तो जल्दी निपट गए, ठीक है, गैल वैलवा जल्दी निपट गए, ठीक है। लेकिन भगवान है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। मुझसे पूछेगा इन पर्टिकुलर तो मैं रसल्स को नहीं फॉलो करता हूँ। देयर इज ए गॉड, ठीक है, देयर इज ए गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपने कहा कि कन्वर्स सही नहीं, और आपने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब ये होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, अंडर सम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन की कन्वर्जेंस भी सही हो जाए, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस भी, मीन्स अगर प्रिसाइजली बाउंडेड सीक्वेंस भी क्या हो जाए, कन्वर्जेंट। ये डायग्राम आपको बनाना है, मुझे देख रहे हो क्या अभी, ये कहीं नीचे बनाना है, ठीक है। ऐसे ही बनाना जैसे मैं लिखा हूँ, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड प्रूव्ड, और कन्वर्स सही नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल आपने दे दिया ये वाला। अब अंडर सम रिस्ट्रिक्शन क्या कन्वर्स सही हो सकता है, ठीक है, कन्वर्स सही हो सकता है, कन्वर्स इज ट्रू, पूरा लिख दे रहा हूँ, कन्वर्स इज ट्रू, ठीक है। तो हो चुका है, काम हो चुका है। कुछ रिस्ट्रिक्शन पे कन्वर्स भी सही हो जाता है, यानी बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर एक खास तरह की सीक्वेंस हो। और वो कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक होना। अभी लिख लो, मैं बाद में सारे टर्म यूज करूंगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर है, मोनोटोनिक कंडीशन ही तो पूछा जा रहा था, तो वो कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक। जो कंडीशन होनी चाहिए, अगर बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक भी है, ठीक है। बहुत लोग पूरी, आप सीक्वेंस को एक पन्ने में सोच सकते हो, पढ़ाया भले जाएगा 10 15 पन्ना 20 पन्ना जो भी पढ़ाया जाएगा, आप पूरी सीक्वेंस को एक पन्ने में समराइज कर सकते हो, और इसी पे जाके कहानी खत्म हो जाएगी। अभी आपने प्रूव क्या कर लिया कि कन्वर्जेंट बाउंडेड, बाउंडेड भी कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर सीक्वेंस क्या हो, मोनोटोनिक। तो जो आप रिस्ट्रिक्शन कह रहे थे, कंडीशन कह रहे थे, वो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या है, मोनोटोनिक होना। अगर सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक हो गया तो, और बाउंडेड है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ इसको ऐसे आप ऐसे बना लो, ठीक है। कुछ दिन बाद तुम लोग यहाँ के टीचरों को पढ़ाओगे एनालिसिस, ये मेरा वादा है, ठीक है, ये मेरा वादा, तुम
सेकंड ईयर से तुम लोग क्लास लोगे और टीचर बैठ तुम लोग बैठ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, बैठ बैठ जाओ तुम लोग जो ये ड्रामा करते हो, क्योंकि तुमको गेम समझ में आ जाएगा कि यार इतने ही काम में तो काम होता है, ठीक है, जिसको वो करते हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा तुम लोग पढ़ने का नजरिया अपना बदलो, ठीक है। नजरिया इन द सेंस, जैसे मैं देखता हूँ वैसे कोशिश करो कि 10% वैसे ही काम किया जाए। इस तरह से बहुत रूटीन टीचिंग नहीं है कि मतलब एक आदमी आया, सवाल लिखवाया, फिर सवाल सॉल्व करवाया, फिर सवाल लिखवाया, फिर सवाल सॉल्व करवाया, फिर सवाल लिखवाया, फिर ये सब बातें बताते ही नहीं है, ठीक है। बताते ही नहीं है, ठीक है। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ जो तुम लोग हंसते हो बार बार, ठीक है। मतलब ये मैं सारे टीचर, ठीक है, सारे टीचरों को मैं जानता हूँ, यही करते हैं। आए खूब सुंदर सुंदर राइटिंग, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, 5 तक थी। अच्छा, 5 तक मैं राइटिंग प्रतियोगिता जीता था। अब थोड़ी खराब हो गई है, ठीक है। तो आप ठीक है, ठीक है। कल एक मिमिक्री किया है मेरा वहां पे, ठीक है। और ऐसा मिमिक्री किया भाई साहब, मुझे तो मतलब शर्मा गया मैं, ठीक है। डिट्टो कॉपी, ठीक है। मैं एमएससी में ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, तो वहां मैं एक शब्द यूज करता हूँ, ज्योमेट्री में फिगर आता है ना, तो वो उसको आई लव फिगर्स, ठीक है, वो फिगर्स दूसरे सेंस में यूज कर रहा था, ठीक है। मैं बार बार यूज करता हूँ कि आई लव फिगर्स, ठीक है। रोज रोज क्लास में मैं एक बार यूज करता हूँ कि ये मैथमेटिक्स जो मैं लिखता पढ़ता हूँ, ये मत समझो। अगर मुझसे कुछ सीखना है तो ये सीखो जो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और वो गधा उस फिगर्स के सेंस में वो दूसरा ले रहा था अपना, ठीक है। तो अच्छा, वो एंट्री से लेके एग्जिट तक का बता दिया, कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। और मेरे लिए वो क्या बोलते, जैसे वो बोला कि जो 20 नंबर पाते हैं, ठीक है, तो वो तो नहीं, ठीक है, तो वो तो है ही है, ठीक है। जो 20 नंबर पाते हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता हूँ, जैसे बहुत लड़के 20 में 20 पा जाते हैं। जो 0 पाते हैं वो मेरे सबसे फेवरेट विद्यार्थी हैं, ठीक है। उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट ये है कि जैसे मैं फिगर आई लव फिगर्स, दे लव फिगर्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नाम लिया तो बदनाम हो जाएगी ना, टीवी तो है। ठीक है। कोई है ही नहीं तो मैं नाम क्यों लूंगा, ठीक है, कोई है ही नहीं तो मैं नाम क्यों लूंगा, ठीक है। वो तो शाहरुख के घर में है, ठीक है। वो तो सर, तुमको लगता है वो रणबीर के घर में रहती है? नहीं, ठीक है। रणबीर के घर में थोड़ी ना रहती है। सलमान के घर कईयों रहते हैं, ठीक है। सलमान तो भाई सलमान है, ठीक है। सलमान के घर, सलमान के फार्म हाउस पे चले जाओ, तुम देखो क्या लाइफ है भाई साहब, ठीक है। सलमान की बात छोड़ दो, सलमान सलमान है, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, हर आदमी से गलती हो जाती है, उसका वो कंपनसेशन करता है ना, उससे भी गलती हुई, दब वो मानता है गलती की वजह भी कुछ थी, एक वजह भी थी। हाँ, कुछ लोगों की जान उसकी वजह से चली गई। तो बीइंग ह्यूमन नामक वो चलाता, जितना वो पैसा कमाता ना सारे हीरो, अगर उतना पैसा वो बचाता तो वो सबसे रिचेस्ट एक्टर होता, ठीक है। लेकिन अब वो अपना पैसा बचाता ही नहीं, सिर्फ अपने खर्चे भर का पैसा रखता है और अपने पापा के लिए कुछ पैसा देता है। और एक सिंगल फ्लैट में रहता है, ठीक है, एक सिंगल फ्लैट में, ठीक है, एक सिंगल फ्लैट में रहता है। किसी से भी गलती हो जाती, हो गई, उसका आज तक वो प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है, आज तक वो प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है। और एक बार तो मतलब किसी को जरूरत थी, उसकी घटना में पढ़ा था, एक बार मैं सोचता था किसी की जरूरत थी किसी चीज के लिए, कोई तैयार नहीं हो रहा था, वही तैयार हुआ, और उसमें बहुत जान, मतलब अगर वो देने पे वो आदमी मर भी सकता था, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। लेकिन वो दिया था, वही एक दिलेर आदमी था जो दिया था, मर ही जाऊंगा ना, इससे क्या ज्यादा होगा, ठीक है, दिया था। इतना मत उसको मतलब नफरत कि कुछ लोगों को दबा दिया था। रोड पे सोने वाले गलती नहीं करते, क्यों रोड पे सोते हो, ठीक है, रोड पे कभी कभी रोड पे, अगर आप फुटपाथ पे सो रहे हो, सपोज कभी भी गाड़ी इधर उधर हो सकती है, फुटपाथ पे नहीं सोना चाहिए ना जनरली। आप एक तरफा देखते, मैं नहीं, मैं सलमान का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोड पे कोई सो रहा है, फुटपाथ पे कोई सो रहा है, गाड़ी कब इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो दिक्कत होगी कि नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं ड्राइविंग करूंगा, रोज एक आध लोग मरेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चलने लगेगा, ठीक है, चलने लगेगा, कोई गया फिर, ठीक है, कोई गया। इसीलिए मैं ड्राइवर रखूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं ड्राइवर रखूंगा, मैं ड्राइविंग नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। कोई कितना भी सिखाना चाहे, मुझे सीखना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया पैदल चलना है, ठीक है, सबसे बेहतरीन, ठीक है, पैदल चलो, ठीक है। हम्म, हम्म।
नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। वो अभी तुम्हें वो मैंने बता दिया, वो लिख लो अभी बस, धीरे धीरे सब वो कहानी पूरी खत्म होते होते तुम्हारी सीक्वेंस खत्म हो जाएगी। एक बार मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब कन्वर्स भी सही होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। वो मोनोटोनिक आते आते तुम्हारी सीक्वेंस खत्म हो जाए, वो तो लास्ट टॉपिक है, देखो। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अलजेब्रा का मतलब कोई लोग समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? जोड़ घटाना, बहुत सही बताया तुमने, बहुत अच्छी डिफिनेशन बताया। अलजेब्रा का मतलब ही होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। और कुछ नहीं होता है अलजेब्रा, जो भी है अलजेब्रा, अलजेब्रा कहते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। कहीं भी अलजेब्रा शब्द आया तो वहां देखोगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा होगा, ठीक है। तो अलजेब्रा मतलब जहां भी अलजेब्रा जो पढ़ते हो ना, वो भी वही है, जोड़ घटाना गुणा भाग। बस आप उसको महसूस नहीं करते क्योंकि आप सिर्फ किताब पढ़ते हो। वो उसको उसमें घटना क्या घटित हो रही उसको कभी आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप वहां भी देखोगे हमेशा जोड़ घटाना गुणा भाग ही हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम। जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा, कम से कम दो सीक्वेंस तो चाहिए ही ना, ठीक है। तभी तो जोड़ोगे। दो सीक्वेंस तो लेट ए एन एंड लेट बी एन बी सीक्वेंसेज इन आर, और लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ए एन की लिमिट एल, या ए एन कन्वर्जेस टू, ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, मैं इसलिए इसलिए भाषा में लिख दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आएगा वो इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं कहीं लिख दिया तो आप समझो कि नया सवाल आ गया, ठीक है। जबकि उनको लिखना चाहिए ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन एल है, एंड सीक्वेंस बी एन की जो लिमिट है वही है मैं। देन फर्स्ट वन, आपके पास सीक्वेंस ए एन है और आपके पास सीक्वेंस बी, इसको लिखना यही समझ लेना, ठीक है। सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस बी एन है, एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू एन। इन दोनों सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बना सकते हो। इन दोनों सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बना सकते हो, कैसे? कुछ करना नहीं, ए एन प्लस बी एन, एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट किए इन दोनों के सहारे, ए एन प्लस बी एन, जिसको बोलेंगे सम ऑफ दीज टू सीक्वेंसेज। अब हर चीज लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, सम ऑफ दीज टू सीक्वेंसेज, ठीक है। दो सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस अगर आप कह रहे हो कि ये सीक्वेंस आपकी ए वन है, ए टू है, ए एन है, अगर इन टपल फॉर्म में लिख रहे हो, और ये आपका बी वन है, बी टू है, बी एन है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा फिर, अगर इस तरह से बना रहे हो? यानी करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दे रहे हो, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस। तो ये कह रहा है कि अगर ये सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज करेगी और ये सीक्वेंस अगर यम पे कन्वर्ज करेगी, तो जो ये सीक्वेंस होगी इनके सम पे कन्वर्ज करेगी, इनके सम पे कन्वर्ज करेगी। और कुछ कह नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है, इनके सम पे कन्वर्ज करेगी। अगर ए सीक्वेंस यहाँ कन्वर्ज कर रही है, दूसरी वाली सीक्वेंस यहाँ, तो जो सम सीक्वेंस है वो उन दोनों के सम पे कन्वर्ज करेगी। और यहाँ जो सम लिखा गया है ये एडिशन ऑफ रियल नंबर है, आर का एडिशन, क्योंकि सारे रियल नंबर है, ए वन बी वन सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हम्म। ये बना लो, मेन वही है, किनारे बना लो, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं स्टेटमेंट वही लिखवा ही रहा हूँ प्रिसाइज, ठीक है। जाओ जाओ।
थोड़ा तुम लोग तेज लिखा करो, अब बहुत अब स्लो ज्यादा मत लिखा करो, ठीक है, स्पीड थोड़ा गति बढ़ाओ, ठीक है। तुम लोग लिखते हो जैसे कक्षा 5 में हम लोग लिखते थे, ठीक है, अभी तुम लोग की वो स्पीड है, ठीक है। ब्यूट मतलब स्पीड विद ब्यूटी, ठीक है। ठीक है। तो उस राइटिंग का क्या मतलब कि 1 घंटा में आप एक पन्ना लिख रहे हो, वो राइटिंग राइटिंग थोड़ी ना मानी जाती है। घंटा में खूब लिख रहे हो तो सभी आदमी कर लेंगे कि बस क्या को फिर मिटाए, फिर लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप तेजी के साथ कितना सुंदर लिख रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बंद ना किया करो उसको, खोल खोले ही रहने दो। एंड फर्स्ट वन की जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, यानी इन दोनों के सम से जो सीक्वेंस बनेगा, जो आपको मैं बना के इधर दिखा दिया था, तो ये जो सीक्वेंस आएगी ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस, ये भी कन्वर्जेंट होगी। इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज कहाँ करेगी, ए एन प्लस बी एन। जब भी आप कन्वर्जेंट लिखते हो ना, तो ब्रैकेट नहीं बनाते हो, कन्वर्ज कहाँ करेगी, एल प्लस एम पे। और इसी को यहाँ वाले बेवकूफ लिखते हैं लिमिट में, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन प्लस बी एन इक्वल टू एल प्लस एम। मैं सब लिख दे रहा हूँ, जैसे भी आए जो भी आए एग्जाम में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर कुछ लोग इसी को ऐसे लिख देते हैं कि ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट, ए एन की, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, और ये किसकी लिमिट है, बी एन। तो सब मैं लिख दिया, जो संजीवनी बिटी की तरह जैसे भी आए होंगे तरह। तो ये है, ठीक है। यानी दो सीक्वेंस का सम है तो उसकी लिमिट क्या होगी, उनके अलग अलग लिमिट के सम के बराबर होगा, यही तो ये बात कर रही है। अगर इस लाइन को ध्यान से देखो, यही बात कर रहा है कि जो लिमिट है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट। यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस, और ये कक्षा 12 में किया जाता है, खूब करवाते हैं कि दोनों को ऐसे ऐसे यहाँ लगा दिए उधर लगा दिए, ठीक है। सेकंड वन, आप इसी तरह से एक नई सीक्वेंस बना सकते हो, ए एन बी एन, ठीक है। एन बिलोंग्स टू एन, उसमें भी कुछ करना नहीं है, करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या होगा, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ए फोर बी फोर। ये सीक्वेंस के ए टर्म होंगे। अगर ए वन पता है, ए बी वन सीक्वेंस पता है, तो ये सीक्वेंस अपने आप बना लोगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यानी ए एन और बी एन का मल्टीप्लीकेशन है, रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट एंड एंड कन्वर्ज कहाँ करेगा ये, अगर कन्वर्जेंट है तो कहीं न कहीं कन्वर्ज करेगा ना। तो मोस्ट ए एन बी एन कन्वर्ज करेगा यल इंटू एम पे, यल इंटू एम पे। अब फिर जो और लिखवाते हैं उसी को, उसको भी लिख लो, दैट इज, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इक्वल टू एल एम, ठीक है, एल एम। जब लिमिट लिखते हो तो फिर यहाँ एक आध ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन, और इक्वल की जगह ये भी लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं एल एम। अरे जब जब ये लिख रहा है तो इक्वल लिखना रहता है, ठीक है। इसमें भी तीर लगा दिए होंगे एक आध लोग कि यहाँ भी तीर लगा देते हैं, ठीक है, तीर, ठीक है। और ये आपका क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन। तो आपको यही टीचर रटवाता है कि मतलब प्रोडक्ट की लिमिट जो होगा उनके अलग अलग लिमिट के बराबर, यानी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा प्रोडक्ट पे, ठीक है। लिमिट यानी लिमिट अंदर चली जाएगी। आधा तो टीचर ऐसे बताते हैं, मैं पढ़ाते देखता मुझे हंसी आती है कि लिमिट को आप ऐसे अंदर घुसा देना, ठीक है। गजब आदमी को ऐसे लिमिट को ऐसे अंदर घुसा देना, ठीक है, अंदर घुसा देना, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब बाकी सब तुम सही से रहा करो, ठीक है। तो बाकी सब तुम सही से रहा करो, ठीक है। थर्ड वन, बदमाशी तुम लोग ज्यादा करते हो, किसी दिन गुस्सा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। लेट अल्फा भी ये रियल नंबर, ठीक है। अल्फा भी ये रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है। अल्फा आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, ठीक है। देन आप एक सीक्वेंस बना सकते हो अल्फा ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर टर्म में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। जो भी सीक्वेंस आपके पास है ना, उसके हर टर्म में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, अल्फा ए वन, अल्फा ए टू, अल्फा ए थ्री, ये सीक्वेंस बन के आ रही है आपकी, ठीक है। ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट। अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो अल्फा ए एन सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। एंड अल्फा ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा मोस्ट नेचुरल? अल्फा एल पे, अल्फा एल पे, अल्फा एल पे। अब ये वाला मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, तुम लोग अपने मन से समझ लेना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। अब ये इस साल मैं लिखवाया हूं, नहीं मैं लिखवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि उतने अच्छे तुम लोग, मतलब गड़बड़ा जाता है, हमको डर लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ठीक है। पिछले साल तो ये सब लिखवाता ही नहीं था, ये लिमिट, ये अंदर अंदर वाला ये सब, ठीक है। ठीक है। एंड फोर्थ वन, ठीक है, उस ए एन बी एन सीक्वेंस के सहारे आप एक नई सीक्वेंस बना सकते हो। अलजेब्रा है ना, ठीक है, तो अलजेब्रा है तो एक सीक्वेंस ये भी बना सकते हो, ए एन बी एन, ठीक है। ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब आप पूरा लिखिएगा, एग्जाम में 60 मत लिखिएगा, मैं सीजीटी लिख दिया हूँ, कन्वर्जेंट। एंड ए एन अपान बी एन कन्वर्ज करेगा मोस्ट नेचुरल, ठीक है, एल बाई एम। मैथमेटिक्स इज मोस्ट नेचुरल साइंस, ठीक है, मोस्ट नेचुरल साइंस। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होता है, कुछ नया होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपसे पूछना है, ये हिलाया मत कर, बहुत बेकार आदत सीखते हो, ये कौन तुमको सिखाया ये पैर हिलाने वाली आदत, ठीक है। पैर हिला रहे हो गधा कहीं के, ठीक है। पहले सही करो पैर, ठीक है, ठीक है, तो हिला, बेवकूफ कहीं के, ठीक है। मतलब ये कौन सी अपने रखने से मत रखो वहां पैर, ठीक है, मत रखो, ठीक है, ठीक है। अभी ज्यादा बदमाशी करोगे इसके बाद क्लास छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, क्लास छोड़ दूंगा, फिर तो समझ लो, ठीक है। हाँ, मैं छोड़ने वाला हूँ क्लास। इतने बेवकूफ हो तुम लोग, ये जितने हैं पीछे वाले, सबको श्राप लगेगा, ठीक है। सबको श्राप लगेगा, ठीक है, ठीक है। और मैं नॉमिनेट कर लिया हूँ, ठीक है, नॉमिनेट कर लिया हूँ, जितने जितने बदमाशी करते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछना ये था कि मतलब ये जो मैं लिखा हूँ ये सही है, लग तो रहा है ना? हाँ, हाँ? और बी एन जीरो हो सकता है, तो तो जो ये लिखा गया है इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उसको प्रोवाइडेड, उसको लिखो प्रोवाइडेड, स्टेटमेंट कंप्लीट करो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नीचे वाली सीक्वेंस है, बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नीचे जीरो नहीं हो सकता है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर कुछ कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और साथ साथ जो आपकी लिमिट है वो भी यम भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो उसको खत्म करना पड़ेगा कि नहीं, अंडर दिस कंडीशन की प्रोवाइडेड, यानी ए एन बी एन सीक्वेंस तभी बनेगी ही जब सारे बी एन नॉन जीरो हो, और वो कन्वर्ज करेगी एल बाई एम पे तभी कि आपका एम भी नॉन जीरो हो, ठीक है। ठीक है। चलो अच्छा, जाओ, आप थक गए होगे, कल ही पढ़ाते फिर। थक गए होगे, क्योंकि 8 बजे से इंतजार कर रहे हो ना, 8:30 बजे से, ठीक है, तो जाओ, ठीक है, ठीक है, जाओ।